औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कल गुज़र चुकी है, इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी और उन्होंने 4 बड़े शहरों में कॉल दी हुई थी, जिसमें लाहौर है, पिंडी है, मुल्तान था, फैसलाबाद है। इस तरह 4 मुख्तलिफ बड़े शहर थे जहाँ पर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। तो मेरे पास फैसलाबाद की चंद वीडियोज़ आई थी जिसमें देखा जा सकता है, यकीन करें कि फैसलाबाद में काफ़ी अर्सा तकरीबन 10 साल फैसलाबाद में रह कर आया हूँ और फैसलाबाद का जो दिल है वो फैसलाबाद का घंटा बाज़ार है। जो घंटा बाज़ार है उसके चारों तरफ 8 बाज़ार मिलते हैं। उस घंटा घर के दरमियान में 8 बाज़ार है जो कि फैसलाबाद का दिल है। और वहाँ की जो सूतर मंडी है वो कह लें कि भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मंडी है, जहाँ पर इन 8 बाज़ारों में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का कारोबार होता है पर डे के हिसाब से। जी नाज़रीन, पर डे के हिसाब से अरबों और खरबों का कारोबार इन 8 बाज़ारों में होता है। और यकीन करें कि वो कल जो बाज़ार थे वो वीरान पड़े हुए थे। कोई एहतजाज की जो कॉल दी हुई थी खान साहब ने, उक्का दुक्का बंदे वहाँ पे नज़र आ रहे थे और कोई 4 बंदे उन्होंने वो जेल की गाड़ी में बिठाए हुए थे, जहाँ पर वो एक गरीब और मजदूर और लाचार शख्स, अब पता नहीं वो कितनी दिहाड़ी पे आ रहा था, कि जेल की गाड़ी के अंदर बैठकर कह रहा है हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के लिए जान निछावर कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें कर रहा था। मैं सोच रहा था यार ये कौन लोग हैं? और भाई क्या इमरान खान को तुम्हारे नाम का भी पता है? बल्कि इमरान खान तो बड़ी दूर की बात है, जो लोकल वहाँ की फैसलाबाद की जो पीटीआई की, जो वहाँ के जो पीटीआई की लीडरशिप है फैसलाबाद की, क्या उस लीडरशिप को, फैसलाबाद की लीडरशिप को आपके नाम का पता है? उनको पता है कि कल कितने बंदे गिरफ्तार हुए हैं? 4 हुए हैं, 10 हुए या 15 बंदे गिरफ्तार हुए हैं? क्यों अपने बीवी बच्चों के दुश्मन आप लोग बन गए हैं? क्या आपके घर में आटा पीटीआई बेचती है? आपके बिजली के बिल घर में क्या पीटीआई बेचती है? कौन आपकी जो घर का सर्कल जो है वो कौन चलाता है? आप लोग खुद ही चलाते हैं ना, कोई लीडर नहीं चलाता। वो ख्वाह नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, घर के अखराजात कोई नहीं चलाता, कोई खाने को नहीं देता आप लोगों को। आपने देखना कि मुल्क की माशियत इस वक्त ठीक चल रही है, हुकूमत की पॉलिसियाँ ठीक है, कौन सा सीएम काम कर रहा है, आपने ये देखना है। ये नहीं देखना कि शर फैलाया जा रहा है और हमने शर के पीछे लग के एहतजाज करना है, धरने देने हैं। ना ये यकीन करें, मैं पिछले दिनों अपनी लास्ट जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है वो नबीना अफराद की, जो नबीना अफराद ने धरना दिया हुआ है 2013-14 से लेकर, ये धरनों की सियासत ऐसी शुरू हुई, ऐसी धरनों की सियासत शुरू हुई कि मुल्क की मत मार के रख दी गई है। 4 आदमी जहाँ पे उठते हैं धरना दे के बैठ जाते हैं। यार इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं, इस तरह मुल्क को चलाना भी बल्कि मुश्किल हो जाता है। अब हाँ, अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की आमद है और खान साहब ने, हमारे महबूब इमरान खान साहब ने, महबूब कायद बल्कि खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। 3 दिन एहतजाज करना है, कल फ्राइडे को एहतजाज करना है। तो वो एहतजाज से क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह नहीं खान साहब, इस तरह नहीं। पीटीआई के मेरे भाइयों, मेरे वर्करों, मेरी बहनों, भाइयों, सबको मेरी अपील है, आप देखिएगा, मतलब कि देखिए आप फ़र्क देखना। अब एक तरफ नाज़रीन, मैं आपको आखिर में 2 वीडियो शेयर करूंगा, एक गंडापुर साहब सीएम केपीके की है और दूसरी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की है। ये दोनों सीएम अपने अपने सूबे की है, एक केपी का वज़ीर आला और एक पंजाब का वज़ीर आला। अब वो केपी का वज़ीर आला गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं, आप उनकी वीडियो में देखिएगा कि एक गोली तुम चलाओगे तो हम 10 चलाएंगे, तुम 1 लाठी चार्ज करोगे तो हम 10 लाठियाँ चार्ज करेंगे। भाईजान अटक से वो गंडासा लेके पेशावर से निकलते हैं, सर पे कफन बांधकर अटक के पुल से वापस चले जाते हैं। और मर गया कौन? ये जो गरीब आदमी जो फैसलाबाद में गाड़ी में बैठ के नारे लगा रहा था, खोखले नारे लगा रहा था। इस तरह के लोग मरते हैं। तो ऐसे जो है ना, यकीन करें मुल्क तो पहले ही बड़ी मुश्किल से 2018 के इलेक्शन के बाद मुल्क का सत्यानाश हो करके रख दिया है। अब बताइएगा, आप अपने ईमानदार से बताइएगा मेरे पीटीआई के भाइयों, पीटीआई वालों, कि 8 साल से मुसलसल, बल्कि 2 दफ़ा पहले हुकूमत रह चुकी है और अब ये चाह रही है, आई थिंक 8 साल हो गया बहरहाल,
तो क्या केपी में कितनी तरक्की हुई है? वो कहाँ पे गए हैं? 1 अरब दरख्त कहाँ पे है? वो 50 घर कहाँ पे है? वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ पे गई हैं? यार ऐसे नहीं, झूठे नारों पे के पीछे ना लगे, ऐसे ना करें। क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? आपस में घरों में लड़ाइयाँ बट गई हैं, बाप बेटे से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, माँ बेटी से नहीं बोलती, बेटी माँ से नहीं बोलती, बहन भाइयों में इख्तलाफ आता है सियासी पार्टियों की वजह से। ऐसे ना करें, मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से। तो नाजरीन, अभी आपको मैं आगे चलकर ये अभी देखिएगा गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा क्या फरमा रही हैं। वो तो गंडापुर को कहती हैं कि मैं तुम्हें जवाब देना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी है और गंडापुर की तरबियत जैसी है, उसकी जैसी तरबियत हुई है, उसने उसी अंदाज से वो बोल रहा है। मुलाजा कीजिए वीडियो का और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ तकसीम करे और आपको खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ और वीडियो देखिए। इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाए, अवाम को फैसले अवाम में करने दे, सियासी फैसले सियासी फैसलों करने दे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10। और वो ये है कि हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क अल्लाह के फजल से टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें, उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है और ना मेरे पास वक्त है इन फजूल बातों का, इस फजूल लैंग्वेज का जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये आईजी साहब भी तशरीफ रखें और लोग भी हैं, कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल दी, वो ड्रामा किया, इन्होंने वहां से चले यहाँ आने लगे और वो रास्ते में इतना ड्रामा किया, गाड़ियों की छतों पर मेरी पंजाब पुलिस को इन्होंने 6-8 लोगों के पंजाब पुलिस के जो जवान है उनके सर फाड़े। दुनिया में कौन सी महज़ब कौम ये करती है, या कौन सी महज़ब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती है? अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। और लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जेल से कॉलें आ रही हैं, वो जेल में जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? कभी किसी ने सुना कि उसने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वजीर आला को बुला के ये कहा हो कि आज से तुमने लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देने या घर बना के देने? कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? कभी किसी ने सुना कि ये पैगाम आया हो या ये हुक्म आया हो? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई, उनकी ट्रेनिंग ही इसी चीज में हुई। लोग कहते हैं सियासी जो एक्टिविटी है वो करने की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत होनी चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं सियासी लोगों में से हूं और मेरा काम है
सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। और मैंने तो कभी नहीं सुना कि जेल से कभी पैगाम आया हो कि हेल्थ कार्ड दे दो, जेल से कभी पैगाम आया हो किसानों को किसान कार्ड दे दो। मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। बड़ी अजीब सी बात है। और आज भी मैं जब अस्पतालों में जाती हूँ, अभी हमने चिल्ड्रंस हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है, 15,000 की वेटिंग लिस्ट है गरीब के बच्चे की हार्ट की सर्जरी की। वो हमने कार्ड दिए, अल्लाह ताला के फजल से 200 के करीब वो सर्जरीज हो भी चुकी हैं इतनी कलील मुद्दत में। उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की है, उन लोगों की जो यहां से हार्ट सर्जरी का इलाज कराने आए हैं। तो पंजाब का दिल भी बड़ा है और हम एक मुल्क के वासी हैं। आपने इलाज के लिए आना है, मेरे दिल के और मेरी हुकूमत के और मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहां आना है, मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। आपने पढ़ाई के लिए आना है, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहां लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये जो पंजाब की पुलिस के जवान हैं, इनकी जानें मुफ्त में आई हुई हैं। 2014 से हम देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये पंजाब क्यों आ रहे हैं बार बार? सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको समझ आ गई है कि पंजाब की हुकूमत अगर चल गई तो इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि काम शुरू हो गया है। इनको तकलीफ हो रही है कि काम क्यों शुरू हो गया। अपना तो काम का जवाब काम से दे नहीं सकते, क्योंकि काम करना आता नहीं है, क्योंकि काम करना सिखाया नहीं गया। इनको तो तरबियत ही ये हुई है, जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे है, इंतशार कैसे करना है, फितना कैसे करना है, फसाद कैसे फैलाना है। ये जब नवाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, 2014 के अंदर धरना लेके आए, वो जो SP असमत जुनेजो जो था, दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने लाठियां मार मार के उसकी हड्डियां तोड़। और वाले जमान पाक वाले घर से इनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई, तो इन्होंने जब पेट्रोल बॉम्ब बरसाए तो वो उसकी आंख पे चोट लगी। वो जवान लड़का है, अब IG इस्लामाबाद है, उसकी आंख जाया हो गई। वो जब मेरे सामने बैठा था, जब मैं नई चीफ मिनिस्टर बनी, मैंने उससे पूछा तुम्हारी आंख को क्या हुआ? उन्होंने कहा ये धरने वालों ने मेरी आंख जो है वो जाया कर दी। अब वो थोड़ी देर के बाद इलाज के लिए जाता है और अपनी आंख का इलाज करा के आता है। तो इनकी ट्रेनिंग इन चीजों में हुई हुई है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना। तो अब मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से ये जो धरने की, फसाद की, जो घेराव जलाओ, इंतशार, फितना की सियासत है, वो अपना दम तोड़ रही है। और बहुत साल बाद जो है वो बात प्रोग्रेस की शुरू हो गई है, तरक्की की शुरू हो गई है, कामयाबी की शुरू हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये किस्सा पारीना बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी मैं रास्ते में जब अपने ऑफिस से यहाँ आ रही थी तो मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स देखा। अक्सर देखती हूँ, कभी रिंग रोड पे, कभी कहीं। मुझे ये जो घर जाके आपके मोहल्लों में, आपके दरवाजे पे, आपकी डोर स्टेप पे जाके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं, वो जब आपका इलाज करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो मैं कर सकी वो मैंने आपको आपके घर की दहलीज पे मैंने प्रोवाइड किया अल्लाह ताला के फजलो करम से। और आप ये भी देखो, आज मैं सुबह डेंगू पर मीटिंग कर रही थी। रावलपिंडी में डेंगू की जो वबा है वो कुछ फैली है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने बहुत हद तक कंट्रोल इन क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की वजह से किया है, क्योंकि ये गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर जा रही हैं, स्क्रीनिंग हो रही है लोगों की माशाल्लाह। और आखिर में मैं फिर ये कहूँगी कि इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो, लोगों को घर बनाने दो, लोगों को ज़िंदगी में आसूदगी, आसान